दोस्तों, अमेरिका पर एक बार फिर से कहर बरपा है क्योंकि जिस युद्धपोत को बकायदा इसलिए भेजा गया था फ्लीट के साथ कि वो नाकेबंदी भी करेंगे और ईरान को थर्राएंगे, उनके फ्लीट को उड़ाकर रख दिया। जी हां, समंदर में तैरते हुए कई शिप, अमेरिकन मिलिट्री से, नेवी से ताल्लुक रखने वाले कई शिप पूरी तरह से स्वाहा कर दिए। खबर आपको दिखाऊंगा, ये भी दिखाऊंगा कि जिस जगह से खास तौर पर इन सारे शिप्स को, जो युद्धपोत हैं, डिस्ट्रॉयर्स हैं, इन्हें ईंधन मिलता था जिससे कम से कम ये समंदर में तैर सके, वहीं पर बड़ा हमला किया। और ये 7वां देश है। अब तक 6 देशों पर हमले की खबर थी, जिसमें जॉर्डन, कुवैत, बहरीन, यूएई, सऊदी अरब, इन सब का जिक्र किया जा रहा था, कतर का भी, है ना। इन देशों का जिक्र था। अब एक और बड़े देश पर अटैक किया है ईरान ने, और अमेरिका के लिए बड़ा सेटबैक है, वो भी आपको दिखाता हूं। और कैसे एक संदेश लिख लिख कर अब ईरान एक के बाद एक मिसाइल दाग रहा है, कहां कहां हमले किए गए ईरान की तरफ से, वो भी आपको दिखाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। सबसे पहले शुरुआत इस वीडियो के साथ, ये वीडियो निकलकर सामने आई है, ये मैं पहले बता दूं, पहले वीडियो देख लीजिए आप। मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, ये वीडियो रियल नहीं है, यह है एआई से बनाई हुई वीडियो, ये बात क्लियर है। लेकिन हमला कुछ इस तरीके से हुआ, ये दर्शाने की कोशिश की जा रही है। दरअसल एआई से ये वीडियो बनाकर ये बताया गया है कुछ इस तरह से हमला ईरान की तरफ से अमेरिका के यूएस फ्लीट पर किया गया है। इस तरीके से कुछ हमला किया गया, ये रियल वीडियो नहीं है। फिर मैं क्लियर कर दूं, ये एआई वीडियो है, ये क्लियर है। हम जबरदस्ती अपने दर्शकों को किसी वीडियो की भ्रांतियों में नहीं रखेंगे। कई तरह की एआई वीडियोस भी चल रही हैं, वो भी हम आपके सामने बताते चलेंगे साथ साथ। लेकिन ये वीडियो इसलिए मैं दिखा रहा था आपको कि कुछ इस तरह से अटैक ईरान ने अमेरिका की नेवल फ्लीट पर किया है। खबर क्या है? खबर है कि इट हैज बीन कंफर्म दैट अ यूएस नेवल फ्लीट वाज टारगेटेड इन एन अटैक बाय ईरानियन फोर्सेस। ईरान की सेना की तरफ से अमेरिका की नेवल फ्लीट पर बड़ा हमला कर दिया गया। और खबर यह है, इसमें कई कैजुअल्टीज हुई हैं, कई अमेरिकन सैनिकों की मौत और उनके गंभीर रूप से घायल होने की खबर निकलकर सामने आई है, जिसने अमेरिका को न केवल सेटबैक दिया है बल्कि बौखला कर रख दिया है। ये भी एक वीडियो है, ये देखिए, बेतहाशा आपको इसमें स्पीड बोट्स नजर आएंगी। ये ईरान की तरफ से इनको कहा जाता है मॉस्क्यूटो फ्लीट। हाँ, समंदर पर तैरती है मॉस्क्यूटो फ्लीट्स, तेज रफ्तार से दौड़ती हुई नजर आ रही हैं। इन्हीं मॉस्क्यूटो फ्लीट्स के दम पर ईरान पूरे के पूरे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को अपने कंट्रोल में रखता है। मॉस्क्यूटो फ्लीट इसलिए कहा जाता है, वैसे अगर आप इन्हें करीब से देखेंगे स्पीड बोट्स को, तो ये आम बोट्स की तरह बड़ी हैं, अच्छी खासी बड़ी हैं। इस पर सारे सामान होते हैं, मिसाइल तक तैनात होती हैं इन पर। लेकिन अगर एक युद्धपोत के सामने ये खड़ी होती है तो मच्छर की तरह ही लगती है, इसीलिए इसे मॉस्क्यूटो फ्लीट कहा जाता है। लेकिन खास बात इनकी यह है कि बड़े से बड़ा युद्धपोत भी इनका कुछ बिगाड़ नहीं पाता। ये इतनी तेज रफ्तार से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती हैं कि जब तक इन्हें टारगेट इनके लिए लॉक किया जाता है तब तक ये कई मील दूर तक चली जाती हैं। इसीलिए ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में ईरान की सबसे बड़ी ताकत है और सबसे बड़ा सिरदर्द अमेरिका के लिए बन चुकी है अब तक। और देखिए, दावा यही किया जा रहा है कि ईरान की इन्हीं स्पीड बोट्स से एक के बाद एक हमले किए गए हैं। अब आते हैं अगली खबर पर। ये देखिए, तो सायरन बज रहे हैं। हमने अब तक आपको खबर दिखाई कि कुवैत पर अटैक हुआ, क्योंकि कुवैत और बहरीन दोनों की सरजमी का इस्तेमाल अमेरिका ईरान पर अटैक के लिए कर रहा है, इसलिए कुवैत और बहरीन पर अटैक हो ही रहा है। तीसरा देश हमने आपको दिखाया था, जॉर्डन पर अटैक हुआ। बाकी के 3 देश, जिसमें कतर है, यूएई है और सऊदी अरब को लेकर भी खबर है कि वहां पर भी अमेरिकन बेस पर अटैक हुए हैं। लेकिन अब तक एक देश की जिक्र नहीं हो रहा था, वो था ओमान। ओमान पर इस तरह का कोई हमला नहीं हो रहा था। खबर थी कि ईरान जो है उसका ओमान से समझौता हो चुका है, इसलिए वो ज्यादा उसको लेकर नहीं कर रहा, और ओमान भी ज्यादा अमेरिका की बहकावे में नहीं आ रहा। लेकिन अब ओमान के उस इलाके में हमला किया गया है जो अमेरिका के लिए सबसे महत्वपूर्ण बना हुआ था समुद्री क्षेत्र के हिसाब से। यहां से बकायदा रिफ्यूलिंग होती थी, डिस्ट्रॉयर्स की, शिप्स की, नेवल जो फ्लीट्स है उसकी, और वॉरशिप्स की, इन सब की होती थी, एयरक्राफ्ट कैरियर की। अब देखिए, कतर और ओमान में ईरान के कई सैन्य हमले जारी हैं। आईआरजीसी ने ओमान में अमेरिकी नौसेना की सप्लाई, ईंधन केंद्र और रिफ्यूलिंग स्टेशन को निशाना बनाया है। यह भी खबर निकलकर सामने आई। और देखिए, इसके बाद एक के बाद एक हमले की कई वीडियोस, और ईरान ने और भी जगह हमले किए हैं। जॉर्डन में हमले की ये वीडियो है,
जब एक के बाद एक कई मिसाइलें वहां पर दागी गई, आसमान में को भेदती हुई ये ईरान की मिसाइल, दावा किया जा रहा है कि यहां से इसे दागा गया और सीधे जाकर जॉर्डन में अमेरिकन बेस पर जाकर गिरी है। इसके अलावा एक और वीडियो, एक और जो दो हिस्सों में पटती हुई नजर आई, दो आप पैरेलल देख रहे होंगे। इसमें जो दावा है वो ये है कि ईरान ने कथित तौर पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं जॉर्डन के मुवाफक सल्ती एयरबेस पर सायरन बजे। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलें लॉन्च की, हालांकि उनका अंतिम लक्ष्य अभी स्पष्ट नहीं है। जॉर्डन के मुवाफक सल्ती एयरबेस पर सायरन बज रहे हैं। यह अमेरिकी F-35 लड़ाकू विमानों का प्रमुख ठिकाना है और पूरे युद्ध के दौरान ये एकमात्र ऐसा स्थान माना गया जहां ईरानी मिसाइलें कथित तौर पर रक्षा व्यवस्था को भेदती हुई दिखाई दी थीं। यानी एक बड़ा हमला जॉर्डन पर भी कतर और यूएई और सऊदी अरब पर उतना भीषण हमला नहीं है जितना जॉर्डन पर, जितना बहरीन पर, कुवैत पर हो रहा है। जॉर्डन पर इसलिए क्योंकि जॉर्डन पर का जो एयरबेस है अमेरिका का, वहां F-35 फाइटर जेट्स का पूरा जमावड़ा है, ठीक है ना। कुवैत और बहरीन इसलिए क्योंकि कुवैत और बहरीन की सरजमी का इस्तेमाल ईरान पर हमले के लिए अमेरिका लगातार कर रहा है, इसलिए वहां पर बैक फायर हो रहा है, लगातार हमले हो रहे हैं। और इन सब के बीच जॉर्डन पर ये हमले की वीडियो मैंने आपको दिखाई। एक और वीडियो, कैसे संदेश लिखकर एक के बाद एक अटैक, खामनेईज रिवेंज, इसके साथ मिसाइल दाग दी गई। देखिएगा, खामनेई साहब की तस्वीर भी है। तो कुछ इस तरह से अटैक किया गया है। IRGC ने अमेरिकी ठिकानों पर जवाबी हमलों का वीडियो जारी किया। IRGC ने दावा किया कि उसने क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर तड़के किए गए जवाबी मिसाइल और ड्रोन हमलों का वीडियो जारी किया है। IRGC के मुताबिक इन हमलों को उसकी नेवी और एरोस्पेस फोर्स ने अंजाम दिया। एक के बाद एक अटैक किए वीडियो। इसके अलावा एक और जहां पर हमले बाकायदा हुए, ड्रोन और मिसाइल दागते हुए एक वीडियो और जारी की ईरान ने। ये देखिए, ये सारे ड्रोन है, देखिए एक के बाद एक सजा कर रख दिए गए ड्रोन और एक के बाद एक दागे जा रहे हैं। तो इसको लेकर भी दावा किया जा रहा है। दावा यह है कि IRGC ने चेतावनी की अनदेखी करने वाले साइप्रस फ्लाई के एक जहाज पर कार्रवाई कर दी। अब अमेरिका की आदत है बीच में घुसने की। सैंडकॉम ने उल्टा क्या किया, 140 ईरानी सैन्य ठिकानों पर निशाना बनाया, ऐसा दावा किया। फिर दोबारा ईरान ने जॉर्डन स्थित प्रिंस हसन एयरबेस पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। IRGC के मुताबिक हमले में कमांड सेंटर और MQ-9 रीपर ड्रोन हैंगर नष्ट कर दिए गए। जहां हैंगर यानी कि जहां पर रखा हुए थे बहुत सारे रीपर ड्रोन, उन्हें स्वाहा कर दिया। ये खबर भी निकलकर सामने आई। नमस्कार।